शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान भाष्यकार विरचित अद्वैत वेदांत के प्रकरण ग्रंथ नाम से प्रसिद्ध तत्वबोध इस लघुकाय किंतु गंभीर अर्थ वाले इस अद्वैत वेदांत प्रकाशक ग्रंथ का हम लोग यथामति यथाशक्ति विचार कर रहे हैं। इस सत्र का आज का लास्ट बट सातवां दिवस है। कल का अंतिम है, तोपांत्य दिवस है। हम लोगों ने जो विचार किया मुख्यतः आप देखिए हम लोगों का जीवन विषयक प्रश्न का समाधान होना यह जिज्ञासा का विषय होता है। हमें क्या जानना है? तो हमारी समस्या का समाधान जानना है। पहले तो समस्या का स्वरूप ठीक से जानना जरूरी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो वेदांत दोनों जगह पर हमारी सहायता करता है कि हमारी असली समस्या क्या है। हम मंदिर में जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं हमें पता ही नहीं है। क्या मांगना चाहिए? असल में जो हमें उस समय महत्वपूर्ण लगता है, जो समस्या उस समय अधिक परेशान कर रही होती है, वह प्रार्थना के रूप में आ जाती है कि यह ठीक कर दीजिए। तो इसीलिए जीवन की मुख्य समस्या क्या है यह समझने के लिए ये बंधन के स्वरूप का निरूपण सबसे पहले हमने देखा था। अविद्या, काम, कर्म, कर्मफल। हमारी प्रार्थना किस विषय के? कर्मफल हमें दुख रूप से मिल रहा है, तो हम अगर प्रार्थना करें कि हमारे दुख को ठीक कर दीजिए, तो हमारी प्रार्थना बहुत स्थूल है कि हम कर्मफल को ठीक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कारण की ट्रीटमेंट अभी बाकी है। ये चालू इधर तो चालू है, इधर चालू ही है। तो इसको निकाल देंगे तो डायरेक्ट भी आ सकती है। नहीं फिर वो बढ़िया नहीं जाएगा। अब हाँ, बढ़िया नहीं जाएगा। उसका मेरे ख्याल से कोई ये तो वाईफाई डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है उसको, वो शुरू ये भी कनेक्ट है। स्थिर થઈ ગઈ છે લાઈટ એનું।
चालू तो है, देख लीजिए। हाँ। प्रार्थना जितनी हमारे समस्या के कारण के निरूपण में होगी, कारण निवृत्त्यर्थक होगी, उतनी गहरी समाधान प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे, तो मुख्यतः है अविद्या। ये प्रसिद्ध है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मेरा बोझ हल्का करो ऐसी प्रार्थना मैं नहीं करता हूँ, अपितु यह बोझ सहने के लिए मेरे कंधे समर्थ हो जाए ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। ये उनके, इसका एक सामान्य भावार्थ यह था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो समस्या है वह हम कितने गहराई से समझते हैं, तो समस्या का समाधान भी उतना गहरा होगा। जितनी समस्या की समझ स्पष्ट और गहरी होगी, उतने समस्या का समाधान भी गहरा और अधिक समय तक टिकने वाला होगा। नहीं तो वो समस्या का कुछ समय के लिए समाधान होकर समस्या दूसरा रूप लेकर के दोबारा आएगी। हम रोग का समाधान करने से यह बात को अच्छे से समझते हैं, रोग का समाधान जितना लाक्षणिक होगा, लक्षण के निराकरण वाला होगा, उतना मूल रोग को स्पर्श नहीं होगा और वही रोग अलग अलग लक्षण देकर के आता रहेगा। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। मुख्य दुख का कारण, समस्या का कारण जब तक बचा हुआ है, तब तक वह दुख अलग अलग रूप से, समस्या लक्षण बन करके अलग अलग रूप से आती ही रहेगी। तो वेदांत इस समस्या को बहुत गहरे से समझने का प्रयास करता है, और जब तक हम अपने पूर्णता को नहीं जान जाते, तब तक वो फ्लैश चल गया, वो पूर्णता को जब तक नहीं जानते, तब तक किसी ना किसी रूप से अपूर्णता जन्य समस्या हमें समस्या उत्पन्न करती ही रहेगी, परेशान करती ही रहेगी। यह मुख्य बात है समस्या की गहरी समझ। और उसका इसीलिए ऐसा कहते हैं कि परिस्थिति को, हम समस्या को 4 प्रकार से समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। हम सब ऐसा करते हैं, सिर्फ उसका 4 प्रकार का वर्गीकरण वेदांती करते हैं। हमारे द्वारा किया जाने वाला समस्या का समाधान करने का प्रयत्न 4 प्रकार का हो सकता है। आप स्वयं इसका अनुभव करते होंगे। जैसे उसको निकाल देते, सीधा आ जाएगा, काफी आवाज है, और इसकी जो आवाज है वो सीधा मोबाइल पकड़ लेगा। उसको निकाल देंगे तो सीधा आ जाएगा वो। ठीक है सर, आप ये है, कोई बात नहीं, वो तो सीधा पकड़ लेगा मोबाइल। कई बार वो नहीं भी पकड़ता है, और जो माइक्रोफोन उसका बंद रहता है। हमारे यहाँ भी समस्या होती है ऐसी। हाँ, शायद उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। बैटरी तो नहीं डाउन हुई होगी, यूट्यूब में कभी कभी होता है ऐसा। ठीक है जी। एक होता है समस्या से बचना। आप देखिए, पहली बार समस्या आती है, हम चाहते हैं कि समस्या न आए तो अच्छा है, समस्या से बच जाओ। और समस्या है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। हम दूसरी जगह चले जाते हैं, सो जाते हैं, अपने मन को दूसरी जगह लगा लेते हैं, मन को डल कर देते हैं, वासना में डुबो देते हैं। कई प्रकार की वासनाओं के द्वारा लोग अपनी समस्या को भूलने का प्रयास करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं। तो समस्या तो वैसी ही है, लेकिन हमने अपने आप को समस्या के नीचे गिरा दिया। ऐसा समझिए कि ये समस्या है और ये हम है। तो समस्या के लेवल पर हम रहेंगे तब समस्या हमें परेशान करेगी। तो समस्या के बचने के 3 उपाय। एक तो हम खुद समस्या के नीचे चले जाए, हमारा चेतन लेवल, कॉन्शियस लेवल समस्या के नीचे गिर जाए। तो ये समस्या तो है, लेकिन अब हम नीचे गिर गए, हम सो गए, तो यह चेतन का स्तर ही नीचे चला गया, तो समस्या परेशान नहीं करेगी। सेम लेवल पर है, लेकिन अब हम बलवान हो गए और हमने समस्या को नीचे गिरा दिया, समस्या का समाधान कर दिया। तो अब समस्या परेशान, समस्या के कारण को ढूंढ कर निपटा दिया उसी लेवल पर। ये तो अच्छा है। और एक है, जब हम समस्या के ऊपर चले गए, समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे चेतन स्तर तक समस्या पहुंच ही नहीं रही है। तो 3 यह समस्या के समाधान हो गए। एक है नीचे गिरने वाला, यह है तमोगुणी समाधान। आप देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, समस्या ऑब्जेक्ट है और हम
सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक लेवल पर होते हैं तब समस्या होती है। हम अपने आप को जब नीचे गिरा लेते हैं, तमोगुणी बन जाते हैं, तभी समस्या परेशान नहीं करेगी। रजोगुणी है और समस्या के साथ भिड़कर समस्या को मिटा देते हैं लड़ाई करके, तब समस्या नीचे गिर जाएगी, तब भी समस्या का समाधान होगा। और एक सत्वगुणी बन गए, अब जो समस्या सामान्य व्यक्ति को परेशान कर रही है, हमारे लिए वह समस्या है ही नहीं। हम अपने आप को, जो चीजें हमें बचपन में समस्या लगती थी अभी जाकर के नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमने अपने मानसिक स्तर को उससे ऊंचा उठा लिया। अब वह चीज सही हो, मैच हार गए तो बच्चे जितने परेशान होते हैं उतने बड़े परेशान नहीं होते। हार गए हार जीत चलते रहती है। ये जो हार जीत को सहजता से लेना हम सीख जाते हैं। कई बार पूरा जीवन तक नहीं सीख पाते, लेकिन जब सीख जाते हैं तो यह हम अपने चेतन स्तर को ऊंचा उठा लिए। चेतन स्तर को ऊंचा उठाना यह है सत्वगुण। लेकिन यह तीनों गुणों के अधीन रहने वाले समस्या के समाधान है। तीनों समस्या के तीनों समाधान में गुणों की अधीनता है। वेदांत कहता है समस्या है कि नहीं इसका तो विचार करो, जिसका समाधान आप कर रहे हो वह है कि नहीं। महर्षि को पूछा मन को शांत करने का उपाय क्या है, तो बोले देखो मन को शांत करने के ऐसे तो कई उपाय है, लेकिन मैं आपको और एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए। आप जिस मन को शांत करना चाहते हो वह मन है भी कि नहीं, ये कभी सोचा है? जिसको आपको शांत करना है वह है क्या, उसके अस्तित्व के बारे में भी तो सोचो। असल में दो प्रकार की शांति अपेक्षित है। हम लोग ध्यान योग में जो देख रहे हैं, है ना, शुद्धि दो प्रकार की, एक करण शुद्धि और एक पदार्थ शुद्धि, ऐसा कहते हैं। ये जो साधन है ना, साधन का वर्गीकरण करते हैं। असल में ये फर्स्ट क्लास का होना चाहिए था, साधन का वर्गीकरण। कोई बात नहीं, अंतिम में आ रहा है। तो एक होता है कर्म शोधन, आपका व्यवहार कैसा है, जीवन कैसा है। कर्म शुद्ध हो तब चरित्र शुद्ध होता है। चरित्र शुद्धि के लिए कर्म शुद्धि आवश्यक है। तो आपका धर्म मूलक जीवन होना चाहिए, यह हो गया कर्म शोधन। उसके बाद होता है करण शोधन, आपका जिसके द्वारा आप जगत का अनुभव करते हो वह करण भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें अगर दोष है, हम अगर अलग अलग चश्मों से दुनिया देख रहे हैं तो वह चश्मे के रंग वाली दुनिया दिखाई देती है। काला और लाल दो प्रकार के चश्मे पहन के हम घूमते रहते हैं। राग का चश्मा लाल चश्मा और द्वेष का चश्मा काला चश्मा। तो जब तक हम इस लाल काले चश्मे से जगत को देखेंगे तो दुनिया उसी रंग की दिखती है। तो ये हो गया, चश्मे की वजह से दुनिया अलग रंग की दिखने की। यह चश्मा क्या है? करण है, उपकरण है ना वो। तो करण के दोष की वजह से हमें दोष दिखाई दे रहा है। तो करण जब तक शुद्ध नहीं होगा, राग द्वेष की निवृत्ति, यह करण शोधन है, अंतःकरण की शुद्धि। तीसरी शुद्धि है पदार्थ शोधन। पदार्थ शोधन, पदार्थ शोधन कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो ज्ञान योग, जो मुख्य यह चल रहा है। पद का अर्थ, पद है मुख्य, तत् और त्वम। तो उसका जो अर्थ है, दो प्रकार का अर्थ, पद का अर्थ पदार्थ और पदार्थ दो प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध अर्थ जो पहली बार सुनने से समझ में आता है उसको वेदांत में वाच्यार्थ कहते हैं। वाचक और वाच्य, अभिधान और अभिधेय। तो जो उसका अर्थ होता है, पद का अर्थ पदार्थ, पदार्थ यानी वस्तु नहीं, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। तो वह पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहली बार सुनने से समझ में आने वाला उसको कहेंगे वाच्यार्थ, और विचार करने के बाद उसके शुद्ध अर्थ तक जब पहुंच गए वो हो गया लक्ष्यार्थ। आज के प्रसंग के साथ वही जुड़ने वाला है। तो त्वम कहने के बाद हमें जो समझ में आता है, गुरु जी ने जब कहा कि त्वम तत् असि, तत्त्वमसि त्वम तत् असि, तुम वह हो। तो यह जब त्वम शब्द हमने सुना तो हमें क्या समझ में आया? त्वम शब्द का जो अर्थ हमें पहले समझ में आया वह हूं मैं। और मैं की परिकल्पना मेरे मन में क्या बैठी हुई है? मैं का जो अप्रोक्ष अनुभव मुझे हो रहा है वह अभी जीव रूप से हो रहा है। और जीव क्या है? यह तीन शरीर वाला, पहले तो मैं एक ही शरीर वाला समझ रहा था, वह शरीर मन बुद्धि रूपी मैं हूं। और जब पता चला कि यह कारण शरीर भी इसका एक मुख्य कारण है, तो हमने कहा कि यह
तीन शरीर वाला मैं हूं, यह जीव की परिभाषा मुझे त्वम शब्द के अर्थ के रूप में पहली बार समझ में आई। अब वेदांत ने कहा कि आप यह विचार करो, आत्मा की जो हमने आपको परिभाषा बताई, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी पंचकोशातीत सच्चिदानंद रूपस्य तिष्ठति स आत्मा। ये आत्मा की परिभाषा हमने बताई। तो यह तीन शरीर से आप अलग हो, तीन शरीर से अलग मैं हूं यह सोचना, यह है इस पदार्थ का शोधन। वह है शुद्ध पदार्थ, शोधित कहिए शुद्ध कहिए, तो वह पदार्थ को शुद्ध करना पड़ा हमको। पदार्थ को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ा? जो मैं नहीं हूं, जो उसमें अशुद्धि आ गई थी, पानी को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी को कहा शुद्ध पानी, शुद्ध जल लेके आइए, वह उसमें नींबू चीनी मिला के लेके आ गए। बोले नहीं, ये नहीं चाहिए, हमें शुद्ध जल चाहिए। तो उसमें फिर से कोई ना कोई रूह अफ़ज़ा मिला के आ गए। सेवा करना चाहते हैं तो बोले अरे नहीं, हमें शुद्ध जल ही चाहिए। उसमें कुछ भी मिलाओ, संस्कार करने के मिलाओ, चाहे विकार करने के लिए मिलाओ, लेकिन जो भी चीज है, तो अंतःकरण को शुद्ध करना, यह एक अंतःकरण तो है, लेकिन उसमें से राग द्वेष निकाल दिए, यह अंतःकरण का शोधन है। और पदार्थ है यानी हम शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन में से शुद्ध अंतःकरण को भी अलग करना, यह पदार्थ शोधन है। अंतःकरण शुद्ध होकर के संतुष्ट होना, यह असली वेदांत नहीं है, असली वेदांत की तैयारी है। अंतःकरण तो शुद्ध हो गया, कर्ण शोधन तो हो गया, अब शुद्ध कर्ण के द्वारा दुनिया जैसी है वैसी दिख रही है, लेकिन दुनिया तो स्वयं ही द्वंद्वात्मक है, वहां के दुख दिखने लगे। अंतःकरण शुद्ध होने से आपको दुनिया में सुख दिखेगा कि दुख दिखेगा? जैसी है वैसी दिखेगी ना। दुनिया का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान ने गीता जी में कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और असुख लोक को प्राप्त करके मेरा भजन करो। तो भगवान की दृष्टि है दुनिया के बारे में अनित्य और असुख, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे औषधालय में औषध मिलता है, वैसे दुखालय में तो भगवान की दृष्टि शुद्ध है कि अशुद्ध है? भगवान की दृष्टि तो शुद्ध है। भगवान को शुद्ध दृष्टि से दुनिया कैसी दिखाई दे रही है? दुखालयम अशाश्वतम। अगर दुनिया दिख रही है तो ऐसी दिख रही है, वह तो दुनिया को इस रूप से नहीं देखते, उसको लीला रूप से देखने का भी ढंग है। वह तो समझाने के लिए कह रहे हैं कि अंतःकरण के द्वारा दुनिया वास्तविक द्वंद्वात्मक स्वरूप में जैसी है वैसी दिखाई देती है। लेकिन इससे लाभ यह है, इसका अर्थ यह नहीं कि अंतःकरण शुद्ध करने से हमें अधिक दुख मिलेगा। यह भी अर्थ निकाल सकते हैं ना कि दुनिया दुखालय की तरह दिखाई देगी, तो फिर अंतःकरण को शुद्ध करके क्या फायदा? पहले तो सुख था, अंतःकरण शुद्ध हो गया, और अब दुनिया जैसी है वैसी दुख रूप से दिखाई देने लगी। दुनिया का दुख रूप से दिखाई देना साधक के लिए इसलिए हितकारी है क्योंकि उससे दुख में आसक्ति तो नहीं होती ना। मुख्य कारण आसक्ति था, दुख रूप होना यह आसक्ति नहीं, यह आसक्ति का घातक है। इसलिए दुख रूप होने पर भी दुख नहीं होगा। दुख रूप नहीं है, आपको दुख देने वाली वस्तु मैं दुख रूप हूं यह बोल करके दुख दे पाती है क्या? नहीं। कोई भी दुख देने के लिए आएगा तो मैं सुख रूप हूं इस प्रकार का भेष पहन के आएगा, तभी आपको धोखा देने में समर्थ है। शत्रु धोखा देने में तभी समर्थ है जब मित्र का भेष पहन के आएगा। पहले ही अगर घोषणा करके आएगा कि मैं शत्रु हूं, तब तो आप पहचान ही लोगे, और यह पहचान ही आपको उससे बचाएगी। दुख की दुख रूप से पहचान दुख से बचाने वाली है। तो इसीलिए कर्ण शोधन के द्वारा द्वंद्वात्मक जगत से आसक्ति उत्पन्न न होने की वजह से हम उस दुख से बचेंगे, उस दुख से होने वाले मानसिक संताप से बचेंगे, और वह जो शांति होगी उस शांति के द्वारा योग, समाधि, श्रवण, मनन, निधिध्यासन इसका प्रयत्न करेंगे। गुरु प्रसदन होगा, श्रवण होगा, और उसके द्वारा जब हमें असली पदार्थ के शोधन की प्रवृत्ति होगी, तब हम कर्ण शोधन से पदार्थ शोधन हो जाएंगे। यह उत्क्रांति हो गई, शोधन की उत्क्रांति। छोड़ दीजिए, ये तो हो ही रहा है बहुत देर से। कोई बात नहीं, इसमें तो आ ही रहा होगा, बाद में डाल देंगे। हाँ,
उसके चक्कर में अपना भी पूरा ये मिस हो जाएगा। क्या करें अब? लोगों का मैसेज आ रहा है धड़ाधड़। आने दो, कोई बात नहीं। ठीक है। पदार्थ शोधन यही वाच्यार्थ से लक्षार्थ में जाना है। वाच्यार्थ से लक्षार्थ, यह वेदांत के पारिभाषिक शब्द है। यह शब्दों से जब दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जिसके साथ अधिक समय बिताना है उससे जितनी दोस्ती होगी उतना अच्छा है ना। हमें अगर शास्त्र के साथ जीवन जीना है तो सब समय यह शब्द हमारे सामने आने वाले हैं। तो जितनी संस्कृत भाषा से, वेदांत के पारिभाषिक शब्दों से जितनी अधिक और दोस्ती होने के लिए समय बिताना पड़ता है। किसी के साथ भी पहले बार मिलने से ही दोस्ती को किसी किसी की होती है, पूर्व संस्कार है, लेकिन जितना समय बिताएंगे उतनी दोस्ती की संभावना अधिक है। तो आप वेदांत का स्वाध्याय, स्वयं वेदांत के शास्त्रों का अध्ययन, वेदांत के बारे में जो यूट्यूब पर अनंत लेक्चर्स है, बहुत सारे लेक्चर्स है और बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन स्वाध्याय उपलब्ध है, उनको सुनते रहेंगे तो उसमें शब्दों का परिचय, दोस्ती हो जाएगी। और फिर दोस्ती सिर्फ वन वे नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। तो आप जैसे उससे वार्तालाप करेंगे, वह ग्रंथ भी आपसे कुछ बोलेगा, है ना। गीता जी का, शास्त्र का, तत्वबोध का अध्ययन कब तक करना है? जब तक गीता जी आपको कुछ बोलने न लग जाए। गीता जी से संवाद कब तक करना है? जब तक गीता जी आपके साथ संवाद करना प्रारंभ न करे। तो वह श्लोक भी आपको कुछ बोलेगा आपके जीवन के बारे में। आपकी कई लोगों ने यह देखा, बचपन में हम लोग कथामृत पढ़ते थे ठाकुर के जीवन का, तो जब जैसे कोई रोज एक पन्ना पढ़ना, ऐसा एक नियम था, सोने से पहले रोज एक पन्ना पढ़ना। तो जो समस्याएं होती है वह तो दिमाग में रहती है अपने आप, वो तो सोचना नहीं पड़ता, सोचना भगवान को पड़ता है, समस्या को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी का कोई ना कोई समाधान वहां पर मिल जाता है। यह सबका अनुभव है। कोई रामचरितमानस पढ़ता है, कोई गीता जी पढ़ता है, कोई अपने इष्ट की कोई जीवनी पढ़ता है, तो उसमें उसको अपने समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य मिल जाता है। तो जितना जितना संबंध हम एस्टैब्लिश करेंगे उतनी वह टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा। तो ये विचार हम लोग अभी पदार्थ शोधन तक पहुंचे हैं। अध्यारोप से जो अर्थ होता है वह वाच्यार्थ है, और अपवाद से जो अर्थ होता है वह लक्षार्थ है। एक वाक्य में अगर दोनों को बताना है तो वह है, लेकिन अब इस वाक्य को थोड़ा समझना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें दो कठिन शब्द आ गए एक ही वाक्य में। अध्यारोप से बनने वाला अर्थ वाच्यार्थ है, तो अध्यारोप क्या है और वाच्यार्थ क्या है? ऐसे तो विचार हमारा हुआ है 5-6 दिन में। अध्यारोप का अर्थ होता है वस्तु में अवस्तु का आरोप। अध्यारोप की डेफिनेशन ही है, जो वस्तु है, जो वास्तविक है, वस्तु यानी जो वास्तविक है, उसमें अवस्तु यानी जो अवास्तविक है उसका आरोप। प्रसिद्ध दृष्टांत है रज्जु में सर्प का आरोप, और दार्ष्टान्त है दृष्टांत और सिद्धांत। सिद्धांत को ही दार्ष्टान्त बोलेंगे। तो दार्ष्टान्त है ब्रह्म में जगत का आरोप, और जगत तो बाद में है, सबसे पहले आई अविद्या। तो ब्रह्म में अविद्या का आरोप, और अविद्या के बाद में फिर अविद्या की दो शक्तियां, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति का काम उस ब्रह्म के स्वरूपभूत ज्ञान को, पूर्णता को, अपरिच्छिन्नता को, आनंद रूपता को ढक देना। ब्रह्म के आनंद रूपता को ढकना यानी हमारे आनंद रूपता को ढकना। हम जगत में जो मेहनत करते हैं वह मेहनत कभी न करते अगर हम स्वयं ही परिपूर्ण है, यह हमें बोध होता। हमें कुछ नहीं चाहिए, यह जब हम कहते हैं तो उस चाहिए के कारण होने वाला कर्म और उससे होने वाली सारी झंझट कभी उत्पन्न नहीं होती। तो पहले तो हमें अपने पूर्णता को भूलना पड़ता है, अपूर्णता का बोध होना पड़ता है, और उसके बाद में यह सारा संसार यह है विक्षेप। इसलिए पहले आवरण और फिर विक्षेप। तो यह विक्षेप जब माया शक्ति रूप माना जाता है तो उसके द्वारा सृष्टि होती है, और यह माया शक्ति में आवरण काम नहीं करता, इसलिए ईश्वर को स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। और जीव का जो अज्ञान है, इसमें दोनों शक्ति है, वह अपने स्वरूप की पूर्णता को भूल भी जाता है, और विक्षेप के द्वारा अपने आप को जीव मैं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता ज्ञाता हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, जन्मने मरने वाला हूँ, इस कुल वाला हूँ, इस वर्ण वाला हूँ, इस आश्रम वाला हूँ, इस ज्ञान वाला हूँ, इत्यादि इत्यादि भ्रम अपने बारे में पाल लेता है। यह है जीवत्व का विक्षेप।
इसीलिए वाच्यार्थ उत्पन्न हुआ, तीन शरीर वाला मैं हूं। वाच्यार्थ विशिष्ट होता है, विशिष्ट कहिए उपहित कहिए। यद्यपि विशेषण और उपाधि में टेक्निकल अंतर है, लेकिन जब वेदांती शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई बार समानार्थक रूप से कर देते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम लोग इसको अपना विशेषण ही समझते हैं। उपाधि समझना यह बिना वेदांत के संस्कार के समझ में नहीं आता है। तो विशिष्ट कहिए चाहे उपहित कहिए, विशिष्ट थोड़ा समझने में आसान पड़ता है, इसलिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। विशिष्ट शब्द तो अभी परिचय का हो गया। विशिष्ट यानी दंडी पुरुष में दंड विशेषण है, और जो दंडी पुरुष है वह दंड से विशिष्ट है। वैसे ही हम शुद्ध चेतन है और यह दंड है हमारा, त्रिदंडी सन्यासी। त्रिदंडी, हम सारे के सारे त्रिदंडी है। और हमारा दंड क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपी दंड हमने धारण किया है। 3 अवस्था रूपी दंड। त्रिदंडी सन्यासी भी दंड धारण करते हैं, लेकिन वह यह दंड नहीं है। वह तो इस दंड से अन्य ही अपने आप को समझते हैं ना, वह तो शुद्ध चेतन समझते हैं। लेकिन इस शुद्ध चेतन भाव में प्रतिष्ठित रहने के लिए उन्होंने दंड धारण किया है, काय दंड, वाक दंड, मनोदंड, उनके ये दंड है। तो शरीर को साधन में रत रखना, दंड यानी तपस्या। तो शरीर को नियमित रखना, वाणी को नियमित रखना और मन को नियमित रखना, यह उनका काय दंड, वाक दंड और मनोदंड है। तो जो भी है, हम जब तक अपने आप को शरीर वाला मैं हूं ऐसा समझते हैं, तब तक हमारे बुद्धि में जो हमारी एक छवि बनी हुई है वह है वाच्यार्थ रूपी, जीव रूपी, अंतःकरण विशिष्ट चेतन रूपी। हमें अपने पदार्थ को शुद्ध करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें से अशुद्ध अंश को निकालना पड़ेगा। अशुद्ध है विशेषण अंश, विशेषण है 3 दंड, 3 शरीर। इन शरीर को निकालने का अर्थ है, यह अर्थ तो स्पष्ट है, 3 शरीर को अपने में से अलग करने का अर्थ क्या है? इनको अनात्मा है इस रूप से पहचानना ही अलग करना है। चोर को जैसे ही पता चल गया कि घर में घुस गया था मित्र बन करके, जैसे ही उसको पता चल गया कि इनको पता चल गया कि मैं कौन हूं, वैसे ही वह घर में नहीं रह पाएगा। वैसे ही यह अनात्मा अपने आप को आत्मा समझ करके घर में घुस गए। हाँ, यह देखिए कितना धोखा दे सकते हैं। जब चोर मित्र बन करके घर में घुसता है तो घर को लूट लेता है, और ये वही कह रहे शायद कि आवाज नहीं आ रही। तो चोर जब मित्र बन करके घर में घुस जाता है, रहने दीजिए, वो निकाल दीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो निकाल देने से फिर भी आवाज आएगी, वो लगा के रखेंगे। हाँ, फिर भी नहीं आ रही है ना, तो लोग कोई बात नहीं, वो तो बाद में आ जाएगी, 2 घंटे के बाद तो रिकॉर्ड होगा, ये चला जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड होगा। बस ऐसी कोई विलक्षण बात नहीं है कि लेकिन जब तक सुन रहे हैं तब तक विलक्षणता नहीं रखोगे तो उसमें श्रद्धा भी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। तो चलो जो भी है, तो क्या बात हो रही थी कि पदार्थ शोधन, ये जो चोर मित्र बन के घर में घुसता है तो पूरे घर को जैसे लूट लेता है, वैसे ही अनात्मा रूपी चोर आत्मा बन करके जब घर में घुसता है तब हमारे सारे सुख शांति को लूट लेता है। इसको सिर्फ पहचान लेना कि यह मैं नहीं हूं, यह कितना बड़ा, कितना सरल और कितना इफेक्टिव साधन है। अनात्मा को अनात्मा पहचान लेना, आपको आत्मा को भी पहचानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अनात्मा को यह अनात्मा है, यही नेति नेति है ना। नेति नेति का साधन ही यह है। इसलिए ये विष्णु शिव महिमा स्तोत्र में आता है, अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। श्रुति भी उस शिव जी की आराधना, उसका वर्णन करते हुए कहती है कि यह शिव जी कैसे है, यानी भगवान यानी ईश्वर यानी ब्रह्म कैसा है। तो अतद व्यावृत्ति रूप से उसका निरूपण करती है। तत् यानी वह यानी ब्रह्म, और अतद यानी ब्रह्म भिन्न, और व्यावृत्ति यानी हटा देना। तो तत्का अर्थ अगर आत्मा करेंगे तो अतद हो जाएगा अनात्मा, और व्यावृत्ति हो जाएगा उसको हटा देना, और हटा देने का अर्थ होगा उसको पहचान लेना। हट तो वो अपने आप जाएगा, हटाने की जरूरत भी नहीं है। उसको पहचान लेने से वह अपने आप, वह इतना शरीफ है कि वो पहचान लेने से कि मेरी चोरी पकड़ी गई, यह पहचान लेने मात्र से वह अपने आप निवृत्त हो जाता है। उसमें से आत्मबुद्धि जब हमारी हट जाती है, और पहचान लेने का अर्थ है यह मैं नहीं हूं, इतना ही पहचानना पर्याप्त है।
यह मैं नहीं हूं। और क्यों नहीं हूं? क्योंकि वो खुद ही घोषणा करता है कि मैं नहीं हूं। कैसे पता चला? व्यतिरेक से पता चला। रोज जो 3 बार हमें छोड़ के जाता है वह मित्र कैसे हो सकता है? रोज छोड़ के जाता है सुषुप्ति में, सारा का सारा जो हमारा किया कराया है सुषुप्ति में हमें, तो रोज धोखा देने वाले से हमने मैत्री बना रखी है। और जो सुषुप्ति में भी साथ नहीं छोड़ता उसको भूल गए हैं। सुषुप्ति में कौन साथ नहीं छोड़ता? भगवान साथ नहीं छोड़ते, आत्मा साथ नहीं छोड़ता। जो रोज साथ छोड़ देता है अहंकार, वह तो हमारा परम प्रिय है। और जो सुषुप्ति में भी साथ नहीं छोड़ता वह भूल गए है ना। तो ये भगवान को बहुत कृतज्ञता निभाई हम लोगों ने। तो नियम तो यही बना ना कि जो सुषुप्ति में साथ छोड़ता है वह हमेशा से ही त्याज्य है, और जो सुषुप्ति में साथ नहीं छोड़ता वह मृत्यु में भी साथ नहीं छोड़ता। सुषुप्ति में साथ छोड़ने वाले ने पहले ही घोषणा कर दी है कि मैं छोड़ देने वाला हूं आपको, मेरा भरोसा करने योग्य नहीं है। और भगवान ने कहा कि मैं सुषुप्ति में भी नहीं छोड़ता, तो भगवान भरोसा तो मेरा ही करने योग्य है। तो यह है पदार्थ शोधन, कम पदार्थ शोधन। इसको यहाँ पर कहा स्थूल शरीराभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति। जीव यह ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जीव भी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। किसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब के लिए कोई माध्यम चाहिए ना। तो जैसे हम बिंब है और हमारा कहीं ना कहीं प्रतिबिंब पड़ा, वह प्रतिबिंब कहाँ है? आईने में है। हम शरीर रूपी हमारा जड़ का प्रतिबिंब आईने में पड़ा, वैसे ही चेतन का प्रतिबिंब अविद्या में पड़ा। जड़ का प्रतिबिंब जड़ है, चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास है, इसलिए वह चेतन जैसा लगता है। हम कहते हैं कि हमारा प्रतिबिंब जो आईने में है वह जड़ है कि चेतन है? वह तो जड़ है, लेकिन वह प्रतिबिंब ही जड़ का है। शरीर का प्रतिबिंब है ना, शरीर तो जड़ है, इसलिए उसका प्रतिबिंब भी जड़ है। लेकिन जो शुद्ध चेतन है, चेतन का जब अविद्या में प्रतिबिंब हुआ तो वह प्रतिबिंब भी चेतन जैसा लगता है, क्योंकि चेतन का है। तो इसलिए उसको कह दिया जीव नामकम प्रतिबिंबम। हम प्रतिबिंब अपने आप को मानते हैं और प्रतिबिंब के बंधन से, प्रतिबिंब ऐसी कल्पना कीजिए, आईने के अंदर जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब आईने के अंदर अपने आप को कैद, मैं हूं, बंधन में हूं ऐसा अनुभव करके उससे छूटने के लिए छटपटा रहा है। यह हमारी कहानी है। हम अपने आप को कैद समझ रहे हैं। आईना क्या है? उपाधि है, मीडियम है, जिसके अंदर यह प्रतिबिंब है। यह है तीनों शरीर, अविद्या, अंतःकरण और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म के नहीं होता और सूक्ष्म बिना कारण के नहीं होता, कार्य बिना कारण के नहीं होता। इसलिए स्थूल शरीराभिमानी में तीनों भाग है, स्थूल, सूक्ष्म और अविद्या। यह मैं हूं ऐसा समझने वाला जीव, अभिमानी है, उसी को मैं समझने वाला। यह मैं हूं ऐसा समझने वाला, यह जो जीव है, यह इस शरीर रूपी आईने के अंदर कैद होकर के उससे छूटने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन वह मुख्य कैद क्यों हुआ है? कैद हुआ है ऐसा जो उसको लग रहा है वह सही लग रहा है क्या? है ना। जैसे आप कल्पना कीजिए कि जो प्रतिबिंब अंदर छटपटा रहा है कि मैं कैसे छूट जाऊं, तो उसके लिए आईना तोड़ोगे तब प्रतिबिंब बाहर आएगा। क्या होगा जब प्रतिबिंब बाहर आएगा? आईना तोड़ेंगे तो वो सब टूटे हुए आईने में भी तो प्रतिबिंब रहेगा। दूसरा आईना है, दूसरे आईने में भी फिर से प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब को कैद से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं प्रतिबिंब रूप से कैद में नहीं हूं, मैं बिंब ही हूं, यह समझना ही उसकी कैद से छुट्टी है। प्रतिबिंब कैसे कैद से छूटेगा? कभी कैद ही नहीं हुआ तो वो कैद से छूटेगा कैसे? वैसे ही हम जो इस शरीर में कैद है, हमें लग रहा है प्रतिबिंब रूप से लग रहा है। प्रतिबिंब अपने आप को बिंब समझे बिना कैद से नहीं छूट सकता। यही निष्कर्ष निकला ना। जब तक हम प्रतिबिंब समझेंगे तब तक हम कैद में रहेंगे। हम बिंब है यह समझेंगे तब हम कभी भी कैद में नहीं थे, यह समझ में आएगा। हमारा सारा प्रयत्न है इस प्रतिबिंब को मैं समझ करके उस प्रतिबिंब को सुंदर करने का। तो प्रतिबिंब को कैसे सुंदर करेंगे? तो वह आईने को सजा रहे हैं। यह जैसी मूर्खता है। यह प्रतिबिंब, आईना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो वह जो प्रतिबिंब है उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है। तो अब प्रतिबिंब की नाक को सीधा करने के लिए हम आईने की रिपेयरिंग कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, हम अपने
शरीर मन बुद्धि आदि को रिपेयर करके हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यह तो मैं हूं ही नहीं। आईने को कब तक ठीक करते रहेंगे अपने आप को ठीक करने के लिए, जब मैं प्रतिबिंब नहीं हूं और बिंब ही हूं, जिसे ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी आईने का रिपेयरिंग है। और क्या है, यह जो आईना है, जब हम इसकी सर्जरी करके इसको ठीक करते हैं, क्यों ठीक करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यही मैं हूं। आईना और आईने के अंदर का कैद प्रतिबिंब, यह जब मेरी परिभाषा होती है, तब मेरे ठीक करने का प्रयत्न भी गलत जगह पर होता है। तो वह जगह वहां करने की जरूरत ही नहीं है। यह समझ लेने से कितने बड़े टेंशन से मुक्ति है। इसे ठीक करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, यह भ्रम से छूट गया हमेशा के लिए। ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यह जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम स एव जीव आत्मनि एव प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। वह जीव ही मैं जीव हूं और यह ईश्वर हूं, यह भेद की कल्पना करता है। जीव जगत ईश्वर, यह त्रिपुटी का जन्म हो गया भेद दृष्टि के कारण। यह मैं प्रतिबिंब अलग हूं, यह जीव है, यह जिसका है वह ईश्वर बिंब है, और यह आईना जगत है। ऐसा जीव जगत ईश्वर का ट्रायंगल बन गया। तो यह भेद दृष्टि तब तक होगी जब तक मैं अलग हूं, यह हमें समझ में आएगा। तो इससे कैसे, अब यह हो गई जीव की डेफिनेशन। ईश्वर की भी तो डेफिनेशन करनी पड़ेगी। ईश्वर भी प्रतिबिंब है। मायोपाधि सन्नात्मा ईश्वर इति उच्यते। वही आत्मा, वही ब्रह्म जब माया उपाधि वाला होता है, माया उपाधि वाले का अर्थ हो गया माया में प्रतिबिंबित चेतन। माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। माया में बिंब, माया बिंब, माया बिंब, वह माया को वशीकृत करके ईश्वर बना है। पंचदशी इस तरह बोलते हैं। और जो अविद्या के वशीभूत हो गया है वह जीव है। दो चीजें हैं, माया और अविद्या, दोनों का क्या संबंध है? अविद्या का समष्टि रूपी माया है, तो अविद्या के वशीभूत जीव है और ईश्वर के वशीभूत माया है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए ईश्वर की माया उसके स्वरूप का आवरण नहीं करती, यह ईश्वर के माया की विशेषता है। और जीव की अविद्या उसके स्वरूप का आवरण करती है। आवरण करती है मतलब मैं पूर्ण हूं इस बात को भुला देती है। एवं उपाधि भेदात जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यंतम तिष्ठति। इस प्रकार जब तक व्यष्टि समष्टि भेद है, जब तक अविद्या माया भेद है, तब तक यह 5 प्रकार के भेद द्वैती स्वीकार करते हैं, जीव जगत और ईश्वर। ऐसे तो 3 चीजें को अलग अलग मानेंगे तो 6 भेद होने चाहिए, है ना। 3 गुना 2 6 होने चाहिए। 1 into 2 into 3 परम्यूटेशन करेंगे तो 3 चीजों में 6 भेद होने चाहिए। फैक्टोरियल 3 जैसा भी समझिए। तो जीव जगत और ईश्वर में जीव जीव भेद, जगत जगत भेद, ईश्वर ईश्वर भेद, जीव ईश्वर भेद, जीव जगत भेद और जगत ईश्वर भेद, ऐसे 6 भेद होने चाहिए। एक भेद को कम मानते हैं क्योंकि ईश्वर एक ही है, इसलिए ईश्वर ईश्वर भेद कम हो गया। तो 3 चीजों में 5 भेद हो गए। जीव जीव में रहने वाला भेद, अब देखिए सब हमारे अनुभव के विषय है। जीव जीव, हम जब तक अपने आप को अलग मानते हैं, जीव मैं अलग हूं, आप अलग है, आप अलग है, तो जीव जीव में भेद है उपाधि के भेद की वजह से। जीव और जगत में भेद है और जीव और ईश्वर में भेद है। 2 अलग व्यष्टि उपाधि में भेद है, व्यष्टि समष्टि उपाधि में भेद है, और जगत और जीव में भेद है। 2 जीव में भेद है, 2 जगत की वस्तुएं में परस्पर भेद है, और जगत ईश्वर में तो भेद है ही। यह सभी प्रकार के जो भेद है, इस सब में जब आप जगत से विरक्त हो गए, परिस्थिति को संभालना आपने छोड़ दिया, अब मुख्य भेद आपका बचा जीव जीव का भेद और जीव ईश्वर का भेद। उसमें भी आपने दूसरे जीवों की तरफ व्यक्ति और वस्तु दोनों से जब आप असंग हो गए, आपने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, तो व्यक्ति हो गया दूसरा जीव और वस्तु हो गया जगत। तो उससे आपका संबंध जब छूट गया तो आपका संबंध बना सिर्फ ईश्वर से। तो आपको कौन सा भेद तकलीफ दे रहा है? जीव और ईश्वर का भेद। तो इसके लिए सार्थक एक भेद बचा, जीव ईश्वर का भेद। जीव ईश्वर में भेद किस जगह पर है और किस वजह से है? उस भेद का स्वरूप क्या है, भेद का कार्य क्या है और भेद का हेतु क्या है?
तीन चीजों का विचार करना पड़ेगा ना, हमें भेद को मिटाना है। तो भेद क्यों आया यह जानना पड़ेगा। भेद दिखता है तो कैसे दिखता है, और भेद का कार्य क्या है, भेद की वजह से क्या होता है और वह कैसे मिटेगा। तो जीव और ईश्वर का भेद हमारे अनुभव में है कि मैं अल्पज्ञ हूं और ईश्वर सर्वज्ञ है, यह भेद का स्वरूप है। मैं अंतःकरण अविद्या तीन शरीर के व्यष्टि उपाधि वाला हूं, एक शब्द में कहे तो अविद्या उपाधि वाला हूं, और ईश्वर समष्टि उपाधि वाला है, माया उपाधि वाला है, यह ईश्वर का स्वरूप है। इस उपाधि के भेद के कारण भेद हो रहा है, वास्तविक भेद नहीं है। तो भेद का कारण समझ में आया। भेद का कारण क्या है, उपाधि। मेरी उपाधि अविद्या, ईश्वर की उपाधि माया। क्योंकि दो प्रतिबिंबों में भेद है, बिंब में भेद की बात नहीं हो रही है। एक हम खड़े हैं और दोनों तीनों तरफ आईने लगे हुए हैं, तो उस आईने में जो हमारा प्रतिबिंब हो रहा है, आईना जैसा है उस वजह से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहा है। एक में कॉन्केव है, एक में कॉन्वेक्स है। तो कॉन्केव में हम छोटे दिख रहे हैं, कॉन्वेक्स में हम बड़े दिख रहे हैं। तो यह जो छोटा और बड़ा नाम का हमारा भेद हो रहा है प्रतिबिंब में, यह वास्तविक मेरे भेद की वजह से तो नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, वह मिरर के कॉन्केव और कॉन्वेक्स होने की वजह से प्रतिबिंब में भेद हो रहा है। वैसे ही यह कॉन्केव मिरर का प्रतिबिंब जीव है और कॉन्वेक्स मिरर का प्रतिबिंब ईश्वर है। तो इसलिए जीव और ईश्वर के प्रतिबिंब में छोटा और यह बड़ा यह भेद हो रहा है। यह भेद को कैसे मिटाया जाए, जो है ही नहीं उसको मिटाना है। जो भेद है, लेकिन भेद किस दृष्टि से नहीं है, किस दृष्टि से है, प्रतिबिंब दृष्टि से है, बिंब दृष्टि से नहीं है। इसीलिए जब तक उपाधि में सत्य बुद्धि है, उपाधि है ऐसा समझते हैं, तब तक भेद है। तो भेद दिख रहा है, यह इस बात की सूचना है कि हम उपाधि को सत्य मान करके देख रहे हैं। भेद दृष्टि का अर्थ ही यह है कि हम उपाधि को देख रहे हैं, उपहित को नहीं देख रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं ना। जब हम अपने आप को, हम जगत को देखते हैं और हमें आप सब लोग अलग अलग दिखते हैं, आपको हम सब अलग अलग दिखते हैं, तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जहां भेद है वहां देख रहे हैं। भेद उपाधि में है, भेद मिरर में है, भेद माध्यम में है, भेद तीनों शरीर में है। हम सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, हम अलग अलग सोचते हैं, हमारा मन अलग अलग है, उसमें संस्कार अलग है, हमारे राग द्वेष अलग है, हमारे ज्ञान, हमारे संभावनाएं, सामर्थ्य, शक्ति सब अलग अलग है। यह किस जगह पर अलगाव है, उपाधि में अलगाव है ना, शरीरों में अलगाव है। जब तक हमारी दृष्टि यहीं तक है, हमारी दृष्टि इसका भेदन करके भीतर नहीं जाती, एक्सरे विजन जब तक नहीं होता तब तक भेद है। डॉक्टर भी जब वास्तविक चीज को देखना होता है तो वो ऊपर को देख करके आकलन नहीं करते, आपको उसका भेदन करके भीतर देखना, और भीतर में साम्य होता है। इवन भौतिक स्तर पर भी ऊपर के आकार को अगर छोड़ दिया जाए तो अंदर में कोई अलगाव नहीं है। नहीं तो एक ही दवाई सबको कैसे काम करेगी, सबको काम इसीलिए करती है क्योंकि उसमें एक प्रकार की एकता है। ठीक है, तो यह ईश्वर इति उच्यते एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यंतम तिष्ठति। जीवेश्वर भेद दृष्टि किस वजह से है, उपाधि भेद की वजह से है। उपाधि भेदात् भेद दृष्टि, कितना महत्वपूर्ण एक वाक्य है। यावत् पर्यंतम तिष्ठति, जब तक रहती है, तावत् पर्यंतम, तब तक क्या होगा, भेद दृष्टि है तो भेद दृष्टि का फल भोगना पड़ेगा। हम ईश्वर रूप होते हुए भी अपने आप को जीव समझते हैं। ईश्वर सब कुछ करता है और हम समझते हैं कि हम करते हैं। ईश्वर कर्म फल दाता है और हम समझते हैं कि हम किए हुए कर्म का हमें फल मिलना चाहिए। तो हमने ईश्वर के साम्राज्य में चोरी की है। कर्म कर रहे ईश्वर है ना, तो या तो हम कर्ता नहीं है। अपने कर्ता न होने के दो प्रकार है, अपने में कर्तृत्व को मिटाने के दो प्रकार है, एक भक्त का और एक ज्ञानी का। भक्त का प्रकार है कि अपने आप को कर्ण बना देता है, कर्ता ईश्वर है मुख्य कर्ता और हम उसके हाथ के उपकरण है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची कह दिया अर्जुन को, तो निमित्त बनो यानी भगवान के हाथ के यंत्र बनो। तो यंत्र बनना है कर्ण बनना, तो हम कर्ता नहीं है, कर्ता है। और दूसरा है कर्मणि अकर्म यह पश्येत, वास्तविक जो आत्मा है, चैतन्य है, उसमें
कोई विकार नहीं होता, और कोई विकार न होने की वजह से उसमें कर्तृत्व विकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृत्व भी एक विकार है। शुद्ध आत्मा चैतन्य में कोई कर्तृत्व नाम का विकार नहीं, इसलिए हम स्वरूपतः अकर्ता है। दोनों प्रकार से हम अकर्ता है। अकर्ता होते हुए भी अपने आप को कर्ता मान करके हमें यह कर्म मेरा है, इस प्रकार हम कहते हैं। तो भगवान के कर्म को मैं मेरा कह रहा हूं, तो किसी और ने कुछ किया और मैंने कह दिया, उसका क्रेडिट मैंने ले लिया, इसको चोरी मानी जाती है। तो इसलिए ईश्वर के कर्म की गई जीव के द्वारा चोरी, इस चोरी का दंड मिला हमें। यह संसार बार बार जन्म मरण, यह शिक्षा मिल रही है। जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते, यह शिक्षा मिल गई। तस्मात, अब इसे छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने कर्तृत्व को छोड़ना पड़ेगा, यह चोरी को छोड़ना पड़ेगा। चोरी को कैसे छोड़ेंगे? तो मैं चोर नहीं हूं, यह समझ लेना। यह कर्म मेरा नहीं है, मैं वास्तविक कर्ता नहीं हूं, मैं अलग से जीव नाम वाला नहीं हूं। तो उपाधि में जब तक आत्मबुद्धि है तब तक जीव भाव है। उपाधि में आत्मबुद्धि छोड़ देंगे तो जीव भाव छूट जाएगा, कर्तापन भी उसके साथ छूट जाएगा। जीव मैं हूं यह सोचना, अपने आप को जीव समझना, और मैं कर्ता नहीं हूं यह कहना, इसका कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ एक अलंकृत वाणी और एक अभ्यास है। सुनने में अच्छा लगता है, अरे ये तो हमने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर की कृपा है, लोगों को कहने की आदत पड़ी हुई है। कर्ता भाव होते हुए सिर्फ इस, ठीक है, एक प्रकार की मॉडेस्टी है, और भक्ति भाव को हम उसके द्वारा अपने आप को याद दिलाते हैं, यह तो फल उसका है, लेकिन यह वास्तविक वचन नहीं है। हम जीव समझकर अपने आप को परिच्छिन्न जीव समझते हुए, अगर मैं कहने मात्र से मैं करता नहीं हूं, कहने मात्र से कर्ता भाव नहीं जाता है। मैं इस कहने का कर्ता मैं होता हूं, मैं करता नहीं हूं यह बोलने वाला, यह बोल कौन रहा है? यह बोलने की क्रिया का कर्ता कौन है? मैं बहुत नम्र हूं, यह नम्रता का भाव धारण करने वाला मैं हूं, और वह नम्रता का भाव धारण करने वाला, नम्रता का अभिमान करने वाला अभिमानी है। वह नम्रता का अभिमानी है, वह भी एक प्रकार का अभिमान है। कहने का तात्पर्य है, जब तक उपाधि में आत्मबुद्धि है तब तक अभिमान स्थूल सूक्ष्म रूप ग्रहण करके रहेगा ही रहेगा। स्थूल अभिमान दूसरे को चुभेगा, इसलिए पहचान में आएगा। सूक्ष्म अभिमान दूसरे को नहीं चुभेगा, लेकिन जब तक खुद को चुभेगा तब तक उसको निकालना जरूरी है। हम उसकी तरफ आंखें बंद कर ले, वह दूसरी बात है। और ईश्वर कृपा करके जब अभिमान अपने को चुभने लगता है, तब अभिमान शत्रु है यह पता चलता है, तो फिर उसको निकालने का प्रयत्न होता है। हमारे दुख का कारण हमारा मिथ्या अभिमान है, यह समझ में आना, यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो हमें अपने दुख का कारण बाहर दिखाई देता है। अपनी अविद्या, अपना अहंकार, अपने राग द्वेष, अपने अंतःकरण के दोष, और उस अनात्मा में आत्मबुद्धि, यह मेरे दुख का मुख्य कारण है, यह समझ में आ जाए तो दुख निवृत्ति का मार्ग 80-90% साफ हो गया। पहचान लेना यह वेदांत में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तस्मात् कारणात् जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव इति इतरेतर अभेद दृष्टिम जानियात्। यह अभेद दृष्टि हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब भेद दृष्टि के कारण रूपी उपाधि में आत्मबुद्धि हट जाएगी। यह है भेद दृष्टि का कारण। क्या था? उपाधि में आत्मबुद्धि, उपाधि में सत्य बुद्धि, उपाधि में सुख बुद्धि, तीनों ले लीजिए। आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है ना, तो उपाधि में, उपाधि है शरीर, शरीर दोनों, शरीर मन दोनों ले लीजिए। कारण में तो सुषुप्ति के बिना कारण का पता नहीं चलता, तो कार्य कारण और मुख्यतः स्थूल और सूक्ष्म शरीर, शरीर और मन ऐसा पकड़ लीजिए। शरीर और मन हमारी अभी के स्थिति के ऊपर विचार करें तो हमें सुख के साधन लगते हैं कि नहीं? लगते हैं। जब यह दुख देने लगता है तब हमें पता चलता है कि जब नहीं दे रहा था तब सुख दे रहा था। जब तक स्वस्थ रहते हैं तब तक ये सुख के साधन इस तरफ ध्यान नहीं जाता। कब ध्यान जाता है? जब ये दुख देने लगते हैं। शरीर और मन स्वस्थ है तो स्वास्थ्य का सुख हमें दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो सुख बुद्धि है यह मिथ्या है। वेदांत का यह कहना है,
इसलिए शरीर और मन को स्वस्थ रखने से मिलने वाला सुख अस्वस्थ हो गए, इनको स्वस्थ कर दिया और हमें स्वास्थ्य जन्य सुख की प्राप्ति हो गई। लेकिन यह स्वस्थ नहीं रहने वाले, और स्वस्थ रहेंगे भी तब भी यह आप नहीं हो। इसके स्वस्थ रहने से मिलने वाला सुख और इससे अलग होकर स्वरूप सुख का अनुभव, यह दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो शरीर और मन की सुख रूपता, शरीर और मन हमें चेतन लगते हैं, उसमें चित्त बुद्धि है हमारी। शरीर और मन की चित्त बुद्धि, यह चेतन लगना, और शरीर और मन सत्य लगना, यह तीनों चीजें हमें बांध रही है। और यह जब मिट जाएगा, शरीर और मन में आत्मबुद्धि, यह मैं हूं, यह सत्य है, यह सुखरूप है ना, मैं ही चित्त बुद्धि है, क्योंकि मैं हमेशा चेतन के साथ जुड़ा रहता है। तो शरीर और मन सुखरूप है, यह सुख बुद्धि। शरीर और मन मैं हूं, यह चित्त बुद्धि। और शरीर और मन सत्य है, यह सत बुद्धि। जब उपाधि में निकल जाएगी, तब उपाधि से होने वाला भेद भी मिट जाएगा, और यह ईश्वर और जीव एक हो जाएंगे। अब प्रश्न है और उसका उत्तर है। अब देखिए, ये पूरे इस ग्रंथ का प्राण है यह पैराग्राफ, इसकी भूमिका हमारी बन गई है। क्यों प्राण है? क्योंकि इसमें जीव और ईश्वर का एकत्व होने वाला है। जीव और ईश्वर का ही तो एकत्व करना है। जीव और ईश्वर का एकत्व करना बहुत लांछनीय बात लगती है द्वैतियों को। बोले ऐसा तो बोलो ही मत, जीव और ईश्वर का एकत्व की बात बोलना ही पाप है। लेकिन जीव और ईश्वर का एकत्व में जीव को जब तक हम यह जीव समझेंगे, तब तक एकत्व की बात करना पाप है, यह बात तो ठीक है। लेकिन जिस जीव की ईश्वर के साथ एकता कर रहे हो, वह जीव की संकल्पना यह नहीं है, वह है जीव का लक्ष्यार्थ। जीव का वाच्यार्थ, पदार्थ दो प्रकार के हुए ना, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ अशुद्ध अर्थ है और लक्ष्यार्थ शुद्ध अर्थ है। तो जीव और ईश्वर की एकता अशुद्ध अर्थ में है कि शुद्ध अर्थ में? शुद्ध अर्थ में। जीव का शुद्ध अर्थ है उपाधि रहित शुद्ध चेतन, क्योंकि अंतःकरण प्लस चेतन जीव था। और शुद्ध अर्थ क्या हुआ? अंतःकरण को कम कर दिया, उसमें से अशुद्धि को मिटा दिया, अपवाद कर दिया। पदार्थ शोधन अपवाद है, कर्ण शोधन वैराग्य है। ठीक है ना? कर्ण शोधन वैराग्य है और पदार्थ शोधन अपवाद है। अपवाद नीति नीति, उपाधि में आत्मबुद्धि को हटाना, आत्मात्म विवेक, यह है अपवाद प्रक्रिया। तो जब यह शुद्ध हो जाएगा, तब दोनों में फिर कोई अलगाव नहीं है, यह बता रहे हैं। प्रश्न है पहले, ननु जहां पर आता है वहां पर प्रश्न होता है। पूरा पक्षी पूछ रहे हैं, यह शंका है हमारी। ननु साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च कथम अभेद बुद्धि स्यात्, यह प्रश्न है। दोनों का अभेद कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो उनका जो विशेषण है उसमें भेद का कारण बताया गया है। इसको हेतु गर्भ विशेषण कहते हैं। जीव कैसा है? अहंकार के साथ है, इसलिए उसका विशेषण है साहंकार। साहंकारस्य जीवस्य, अहंकार के साथ है। ईश्वर को अहंकार है क्या? ईश्वर को अहंकार नहीं, उसका विशेषण है निरहंकारस्य ईश्वरस्य। जीव कैसा है? जीव बहुत कुछ जानता है कि थोड़ा सा जानता है ना? हम थोड़ा सा जानते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपने ज्ञान को बढ़ा कर सर्वज्ञ होना चाहते हैं। वेदांत कहता है ज्ञान को बढ़ा कर सर्वज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े ज्ञान में जो आपका अहंकार है, उस अहंकार को छोड़ दोगे तो आप ही सर्वज्ञ हो। कितना सीधा रास्ता है। तो ज्ञान में एडिशन कर करके सर्वज्ञ होने में कितने जन्म, करोड़ों जन्म लग जाएंगे, तब भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि नया ज्ञान आता है तो पुराना, अभी जो शुरू के पहले 1-2 क्लास हुए, अभी छठे में आते आते पुराने उड़ गए कि नहीं? गीता जी जैसे जैसे आगे जाती है, पुराना ऊंचे पाठ मागे सपाट, ऐसा बोलते हैं। तो आगे आगे का होते रहता है और पीछे पीछे का भूलते जाते हैं, तो सर्वज्ञ कैसे बनेंगे? तो बोलते हैं कि ये सर्वज्ञ बनने का तरीका ठीक नहीं है। आपके अल्पज्ञत्व के अभिमान को छोड़ो तो सर्वज्ञ आप पहले से ही हो। ये मुंडक उपनिषद में भी यही प्रश्न पूछा गया। सर्वज्ञत्व कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातं भवतीति।
सब कुछ जाना जाएगा। किसको जानने से, यानी सर्वज्ञ होने की विधि पूछी जा रही है। वो छांदोग्य में भी वह श्वेतकेतु को यही प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने वह विद्या जानी जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। ये सर्वज्ञता की जिज्ञासा, यह हमारे उपनिषदों का केंद्रीय प्रश्न है। तो सर्वज्ञता क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वरत्व की प्राप्ति यह हमारा केंद्रीय प्रश्न है। और ईश्वरत्व का, ईश्वर की सर्वज्ञता, जैसे ईश्वर सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञता दो प्रकार से हो सकती है। सर्वज्ञता दो प्रकार से, एक ईश्वर की और एक ब्रह्म की। ईश्वर कारण रूप से सर्वज्ञ है और ब्रह्म अधिष्ठान रूप से सर्वज्ञ है। ईश्वर अंतर्यामी रूप से सर्वज्ञ है और ब्रह्म असंग होते हुए भी सर्वज्ञ है। ईश्वर में सर्व की कारणता है और ब्रह्म में सर्वता बाधित है। ब्रह्म के लिए सर्व का अलग अलग रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। सर्व की जो विशेषता है, एक दूसरे से भेद है, वह ब्रह्म के लिए बाधित है। ब्रह्म असंग है और ईश्वर अंतर्यामी है। ईश्वर का सबके साथ संबंध है। हमें प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, उपासना करनी है तो ईश्वर की होगी, ब्रह्म की नहीं होगी। ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो, कुछ भी करते हो, बोले करते रहो। फर्क ईश्वर को पड़ता है। दया, करुणा, यह सब ईश्वर के गुण है। वह कर्मफल देता है। ब्रह्म तो कर्मफल भी नहीं देता है, वो झंझट में ही नहीं पड़ता है। तो ब्रह्म असंग है। ऐसे महात्मा लोग कहते हैं, बोले ब्रह्म सन्यासी है और ईश्वर गृहस्थ है। तो बुरा नहीं मानना है। तो पहले आदि बात कहते हैं, बोले सन्यासी, ब्रह्म सन्यासी है, बोले गृहस्थों ने क्या बुरा किया? बोले बुरा मत मानो, ईश्वर गृहस्थ है। दया, करुणा, सबका पालन पोषण करना, यह सब गृहस्थ का काम है। गृहस्थ का काम है तो ईश्वर का काम है। ईश्वर सब कुछ करता है। ब्रह्म कुछ भी नहीं करता है, तो कुछ भी नहीं करता है तो सन्यासी हो गया ना। तो ब्रह्म कुछ भी नहीं करता है। तो ये हो गया ननु साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य कौमा निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च, दोनों का, यानी जीवस्य और ईश्वरस्य कथम अभेद बुद्धि स्यात्, कैसे इन दोनों में अभेद होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं उभयोर विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, दोनों के धर्म तो एक दूसरे से विरुद्ध है। इति चेत, ऐसा अगर आप प्रश्न करोगे तो उत्तर सुनिए। उत्तर क्या है? कह दिया स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पद वाच्य अर्थ। देखिए ये अंडरलाइन, त्वं पद वाच्यार्थ क्या है, जो हमें अभी हमारी समझ है। वेदांत अध्ययन करने से पहले हमारी स्वयं के बारे में समझ क्या है कि हम स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव है। यह हमारे अपने बारे में समझ है। हम अपने आप को इस शरीर वाला समझते हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला समझते हैं। जब तक शरीर वाला समझते हैं तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि इस शरीर को स्वस्थ रखा जाए। शरीर को स्वस्थ रख करके उसके अस्वास्थ्य के कारण होने वाले प्रतिबंध को निवृत्त करना, यह कर्ण शोधन साधन है। कर्ण शोधक है ना। कर्म के द्वारा कर्म फल में समस्या उत्पन्न होती है, वह न करना यह कर्म शोधन, और इस कर्ण को ठीक करना यह कर्ण शोधन। त्वं पद वाच्यार्थ। और अब दूसरा अर्थ क्या होगा? लक्ष्यार्थ। तो त्वं पद का लक्ष्यार्थ बताएंगे। उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि से विनिर्मुक्त। उपाधि ही स्थूल शरीर कारण शरीर या उपाधि है। इस उपाधि से विनिर्मुक्त समाधि दशा संपन्नम, यह उपाधि से विनिर्मुक्त मैं हूं, यह समझने के लिए आपको श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा उसको प्राप्त करना पड़ेगा। यह ज्ञान को, यह वेदांत का जो गूढ़ अर्थ है, और इसको पोस्टपोन नहीं करना। ऐसा क्या होता है हमारे बुद्धि में, जब कोई बात हमें करनी नहीं होती, अहंकार को तो बचने के रास्ते चाहिए ना। अहंकार बुद्धि को समझा रहा है कि इससे किसी भी तरह से बचाओ, ये हमारे साधन विरोधी है, यह हमारे हित विरोधी है, तो इससे कैसे बचो? तो अहंकार का और एक बहाना है, बड़ा सूक्ष्म बहाना है। वो कहते हैं कि ये तो प्रकरण ग्रंथ है, तत्वबोध है, इसमें जो बात बताई है वह उससे बात नहीं बनेगी। हमें तो क्या करना चाहिए? हमें तो उपनिषद पढ़ना चाहिए। तो जब तक उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी यह
वेदांत की जो प्रक्रिया है यह ठीक से समझ में नहीं आएगी। उपनिषद पढ़ते समय एक उपनिषद पढ़ेंगे तो जब तक 10 उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। जब तक उपनिषद का भाष्य नहीं पढ़ेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। भाष्य का भावार्थ जब तक वो बहाने बनाते रहता है, यह है शास्त्र वासना। अब उसको पता है कि यह पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा इससे तो ऊपर उड़ गया, अब इसको कैसे फंसाया जाए, तो बोले इसको शास्त्र वासना में फंसाओ, इसको अब अध्ययन में लगा दो। तो जब तक करता रहेगा, अध्ययन करने वाला ज्ञाता तो बना रहेगा, तो ज्ञाता रूप से अहंकार अपने आप को बचाएगा। फिर बोलेगा कि यह तो पढ़ लिया, लेकिन अब बृहद प्रस्थानत्रय पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्म सूत्र, गीता, गीता के ऊपर 10 टीकाएं हैं, 10 क्या सैकड़ों टीकाएं हैं गीता के ऊपर। जब तक वह नहीं पढ़ेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। अद्वैत सिद्धि, चित सुखी, खंडन खंडन, वह एक एक ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा। बृहदारण्य के ऊपर इतनी टीकाएं हैं, भाष्य है, वार्तिक है, वार्तिक के ऊपर टीकाएं हैं, वो पढ़ते पढ़ते जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह समाप्त नहीं होगा। इतना ग्रंथ विस्तार है एक ही विषय में। लोग व्याकरण, वेदांत पढ़ने के लिए संन्यास लेते हैं और व्याकरण पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन पूरा कर देते हैं। व्याकरण ही समाप्त नहीं होता है, इतना व्याकरण का भी ग्रंथ विस्तार है। पाणिनि जी के सूत्र ही देख लीजिए, 4000 तो सूत्र है। फिर धातु कोश है, शब्द कोश है, उणादि कोश है, प्रकृति प्रत्यय और सबकी वृत्तियां, और उसके ऊपर महाभाष्य है, कात्यायनी का वार्तिक है, कितना ग्रंथ विस्तार है। भर्तृहरि जी का वाक्य पदी है, और क्या क्या नहीं है। तो ये शास्त्र वासना के द्वारा, यानी हम क्या करते हैं, इसको पोस्टपोन करते रहते हैं कि इतने से नहीं चलेगा और पढ़ना पड़ेगा, इतने से नहीं चलेगा और करना पड़ेगा, तो अभी करने की बात को टालते रहते हैं। यह इसलिए कह रहा हूं कि ये इसी से होने इतना सामर्थ्य है इस पंक्ति में भी। उस पंक्ति में यह सामर्थ्य यह नहीं समझेंगे तो उस पंक्ति के प्रति आदर बुद्धि नहीं रहेगी, और श्रद्धा बुद्धि, महत्व बुद्धि नहीं रहेगी, तो उसको जो काम करना है वह पावर उसमें नहीं आएगा। क्या कहते हैं, दवाई प्लेसिबो कहते हैं, प्लेसिबो। तो वो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने कि किसी को माइग्रेन हो रहा है, बहुत जबरदस्त सर दर्द हो रहा है, तो उसकी जो दवाई थी वो दवाई नहीं दी, उसको डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन दे दिया। उसको कह दिया कि आपको हमने ये दे दिया है, क्या है उसकी दवाई, जो भी होगी, डिस्प्रिन या जो भी है, वह आपको दे दिया और आपका अभी 5 मिनट में सर दर्द बैठ जाएगा साइकोलॉजिकली। तो 5 मिनट में उसका दर्द शांत हो गया। तो ये क्या हुआ, उसकी जो, यानी कहते हैं कि उसके ब्रेन ने ही वो केमिकल रिलीज कर दिया। ये हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, बायोलॉजी की कोई पुस्तक थी, उसने यह सिद्ध किया, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस ऐसी कोई पुस्तक थी, थोड़ी सी पढ़ी थी उसकी भूमिका। तो उसमें उसने ये कहा है कि ये जो हम बाहर से इंजेक्शन लेते हैं और जो दवाई खाकर जो केमिकल्स बॉडी में डालते हैं, यह शरीर में ही यह सामर्थ्य है कि वह वो केमिकल्स रिलीज करके अपने आप को रिवाइव कर सके। ये उन्होंने बोला था, PM हेगड़े। ज्यादातर मेडिसिन में प्लेसिबो होता है। PM हेगड़े का नाम सुना होगा शायद आपने, बहुत अच्छे भारत के, ये पद्म विभूषण का सम्मान दिया उनको भी। वो स्वयं डॉक्टर है, लेकिन कहते हैं कि ये दवाई वगैरह ये सब उसके विरुद्ध ही अधिकतर बोलते हैं। उनका कहना है कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हमारी श्रद्धा उस चीज में होना, यह उस चीज को अधिक शक्तिवान बनाती है, हमारे ऊपर ही उसका कार्य अधिक होता है। तो शुद्ध चैतन्य समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम च त्वं पद लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ भी बोलते हैं, लक्ष्यार्थ दो अलग अलग शब्द है, समास कर देंगे तो लक्ष्यार्थ बन जाएगा। तो ऊपर वाच्यार्थ बताया, नीचे लक्ष्यार्थ बताया। त्वं पद का वाच्यार्थ जीव है, त्वं पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है, इतना पक्का कर लेना चाहिए। त्वं पद यानी जब गुरु जी उपदेश देते हैं तत्त्वमसि में त्वं का पहली बार सुनने से समझ में आने वाला अर्थ, यह सोपाधिक अर्थ है, जीव है। जीव सोपाधिक है क्योंकि उपाधि विशिष्ट है, उपाधि से युक्त है, और जब उसमें से उपाधि में आत्मभाव हटा देते हैं तब जो अर्थ बना निरुपाधिक, वह है लक्षार्थ, वह है शुद्ध चैतन्य। ऐसे ही एवं यह त्वं का हुआ, ऐसे ही ईश्वर का एवं
सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पदवाच्य है ना। अब ईश्वर में सोपाधिकत्व और निरुपाधिकत्व जीव के बुद्धि में है ना। ईश्वर को अपने आप को मैं निरुपाधिक हूं इसके लिए विचार करना पड़ता है क्या? ईश्वर स्वयं को सोपाधिक निरुपाधिक नहीं समझता। ईश्वर सोपाधिक है ऐसा जीव समझता है और ईश्वर निरुपाधिक है ऐसा भी जीव समझता है। तो इसलिए यह जो झगड़ा है, ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है, तो ये कबीरदास जी का एक कोई वाक्य था, वो अब दोहा तो याद नहीं है। उसका अर्थ ये था कि सगुण मेरी माँ और निर्गुण मेरा बाप। अब किससे दोस्ती करूं और किससे झगड़ा करूं? तो उनका वेदांत की दृष्टि से अगर अर्थ किया जाए तो ऐसा होगा कि हम अपने आप को जैसा समझते हैं हम ईश्वर को भी उतनी ही गहराई से समझते हैं। हम अपने आप को सगुण समझते हैं तो हम ईश्वर को भी उतनी ही मात्रा में सगुण समझते हैं, यह है। और जितना जितना हम अपने आप को निर्गुण समझते जाएंगे उतनी ही ईश्वर में से भी उपाधि उतनी मात्रा में निवृत्त होती जाएगी। हमारा किया हुआ पदार्थ शोधन, त्वम पदार्थ शोधन ही इसलिए मुख्य है। तत्पदार्थ शोधन अपने आप होने वाली बात है। ईश्वर में से उपाधि हटाने वाले हम कौन होते हैं? ईश्वर में पहले से ही उपाधि नहीं थी, वो तो हमने अपने समझ की वजह से वहां डाली हुई थी। तो जितनी मात्रा में हम अपनी उपाधि हटाएंगे, उपाधि समष्टि उपाधि समझने वाली व्यष्टि उपाधि है। जब व्यष्टि ही उपाधि चली जाएगी तो समष्टि उपाधि की कल्पना करने वाला ही नहीं बचा, तो समष्टि उपाधि तो अपने आप चली जाएगी। इसलिए रमण महर्षि कहते थे कि मेरे मूल स्वरूप का ही चिंतन करो। Who am I? इसमें जो I है यह त्वम पदार्थ है। जब आप त्वम पदार्थ का शोधन कर लोगे पूरी तरह से तो वह पहले से ही तत्पदार्थ से एक है, दो अलग अलग तो है नहीं। त्वम और तत् का जो कॉन्सेप्ट हमने अलग अलग रूप से पकड़ा है, क्या अलग है और फिर हम उसको एक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। यह तो अलग हमारे व्यष्टि उपाधि की वजह से लग रहा है। यह उपाधि ही जब चली जाएगी तो अलगाव करने वाला ही नहीं बचा। जीव ही तो ईश्वर को अपने से अलग समझ रहा था। जब जीव ही नहीं बचा तो ईश्वर अलग से है ऐसा सोचने वाला ही नहीं बचा, तो वह अलग से कहां से बच जाएगा? तो इसलिए ईश्वर अलग से नहीं बचा। जीव है तो ईश्वर है ना। यह जो ईश्वर है कि नहीं, यह झगड़ा चलता है अभी। तो ये बड़ी प्रसिद्ध डिबेट हुई, वो जावेद अख्तर और कोई मौलाना की, अभी न्यूज में देख रहा था। तो उसमें फिर वो लोग बहुत ये हो गए कि वो जीत गए मौलवी साहब वगैरह, उन्होंने सिद्ध कर दिया जब तक जीव है तब तक ईश्वर को मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जीव है तो ईश्वर है, और जीव नहीं है तो ईश्वर नाम की अलग सत्ता नहीं है, फिर शुद्ध ब्रह्म है, सिर्फ है पना है, फिर उसको आप कुछ भी नाम दीजिए। उसके नाम के बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं है। उसको बौद्ध शून्य कहते हो तो शून्य कहो। हम कहेंगे कि इंफिनिटी इज नथिंग बट जीरो विथ अ ट्विस्ट। एक मैंने बहुत बढ़िया एक इमेज देखी थी पहले, ऐसा होता है ना जीरो, तो बोले ये जीरो को ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे घुमा दो तो ऐसा हो जाएगा वो। 8 को सुला दो तो क्या इंफिनिटी का चिन्ह बन जाएगा। ऐसा होता है ना इंफिनिटी। 18 नहीं, 8 ऐसा है, उसको सुला दो तो जो चिन्ह बना वो इंफिनिटी का चिन्ह है। तो इंफिनिटी इज नथिंग बट जीरो विथ अ ट्विस्ट। जीरो का आप शून्य कहिए, हम उसको पूर्ण कहते हैं। शून्य सोपाधिक दृष्टि से आप कह रहे हो, उपाधि की शून्यता है, विशेषता की शून्यता है, जगत की शून्यता है, लेकिन है तो उसके साथ भी जोड़ रहे हो ना। शून्य बोल करके रुक तो नहीं रहे हो, क्या कह रहे हो? शून्य है, बस हो गई गड़बड़। है बोलते ही पकड़ लेंगे उनको कि ये जो है ये है को ही हम पूर्ण बोलते हैं। तो ये है एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्य। यह ईश्वर है तत्पद का वाच्यार्थ, और वाच्य है तो सोपाधिक है। सोपाधिक है तो उसमें कोई ना कोई उपाधि है, और उपाधि कौन सी है? माया। और माया क्या है? ईश्वर को सर्वज्ञ बनाने वाली, तो यह है माया। और तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम च तत्पद लक्ष्यम, वह तत्पद का लक्ष्यार्थ है। अब दोनों देखिए एक से ऐसे हुए कि नहीं। ऊपर में त्वम पद का लक्ष्य क्या था?
उपाधि विनिर्मुक्तम शुद्ध चैतन्यम त्वं पद लक्ष्य, यही अर्थ था ना, त्वं पद लक्ष्य। अभी अभी ऊपर के पंक्ति में लिखा हुआ है उपाधि विनिर्मुक्तम यानी उपाधि शून्यम, शुद्ध चैतन्यम वह है त्वं पद लक्ष्य, और तत्पद क्या है, वही उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तत्पद लक्ष्यम, तो दोनों तो एक ही हुए। तो यह है जीव और ईश्वर की लक्ष्यार्थ में एकता। यह अगर हम समझते हैं इस बात को कॉन्सेप्चुअली ही सही, कॉन्सेप्चुअली समझने के बाद में फिर उसको जब हम अपने अनुभव के श्रेणी में उतारेंगे उसके बाद तो वह अपरोक्ष हो जाएगा, लेकिन कम से कम परोक्ष रूप से जब समझते हैं तब यह कॉन्सेप्चुअल वेदांत का अंडरस्टैंडिंग भी हमें बहुत स्टेबिलिटी देता है। और आप किसी भी उपनिषद को भाष्य को पकड़ करके इसके आधार पर पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना इस समझ में सामर्थ्य है। तो ये बहुत प्रारंभिक ग्रंथ है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये हमारा कहना है। उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम च तत्पद लक्ष्यम एवं च लक्ष्यार्थम आदाय जीवेश्वरयोर अभेदे बाधका भावः। जीव और ईश्वर का अभेद सिद्ध हुआ, उनके अभेद सिद्धि में कोई बाधक अभी नहीं रहा। जीव और ईश्वर के अभेद के सिद्धि में बाधक है अभी कौन सा, उपाधि, और उपाधि में सत्य बुद्धि। उपाधि सत्य है, जितने अंश में उपाधि सत्य है उतने अंश में जीव और ईश्वर का भेद सत्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान योग का अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो 4 लेक्चर दिए थे, 3 शायद, माया को समझाने के लिए अपनी भाषा में। यानी आप कल्पना कीजिए हम लोग तो यहाँ अपने ही धर्म के संस्कार वाले होकर के बैठे हैं, हमारे सबके पास यह लगभग पुस्तक है और हमें हिंदी संस्कृत इन सब भाषा का ज्ञान है, अपने ऋषियों की परंपरा का ज्ञान है, और तब हम इसको समझ पा रहे हैं इसी शब्दावली में। वहां पर उनके सामने चैलेंज था कि किसी में इसका संस्कार ही नहीं है बिल्कुल, उनको माया का कॉन्सेप्ट समझाना है विदाउट यूजिंग एनी ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी। यह सब ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं वहां पर बादशाह सा लक्ष्यार्थ तो कोई समझ में नहीं आएगा। तो उनको यह माया का कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया। उसके 3 लेक्चर्स उनके बहुत फेमस है, ज्ञान योग के पुस्तक में आपको मिलेंगे। माया एंड इल्यूजन, माया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गॉड और माया एंड फ्रीडम, ऐसे 3 माया के ऊपर दिए हुए उनके लेक्चर्स है। तो वो जगत में अपने अनुभव के में विरोधाभास बता करके माया की सिद्धि करते हैं। असल में माया ने अनिर्वचनीयता है ना, अनिर्वचनीय है ना माया, सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, भावा भावाभ्याम अनिर्वचनीयम, यह माया का स्वरूप है। तो जिसका इनएक्सप्लिकेबिलिटी, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार अनिर्वचनीय का इंग्लिश शब्द होगा इनएक्सप्लिकेबिलिटी। तो वह वहां पर बताते हैं कि यह जो आपका कार्य कारण भाव के रूप से जो आपकी समझ है जगत की, यह समझ यहाँ पर आकर के टूटती है। यू कैनॉट एक्सप्लेन इट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट सिर्फ कार्य कारण के घेरे में काम करेगा और यहाँ पर आकर के यह टूट जाएगा, और फिर वह अंतिम में प्रत्येक इसके अंत में कहते हैं एंड दिस इज माया, एंड दिस इज माया, यह माया है। आपके बुद्धि के ऊपर का भरोसा टूटे बिना आप लोग माया को भी स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक बुद्धि पे भरोसा है, बुद्धि के भरोसे का अर्थ है माया के सत्यता का भरोसा। माया की स्वीकृति का अर्थ है माया को माया रूप से जानना। माया अनिर्वचनीय है, यह जानना, यह माया की समझ है। माया सत्य है, यह जानना माया की समझ नहीं है, यह तो लौकिक हमारी समझ है। यह जगत को सत्य समझना हो गया, फिर तो यह जगत माया का परिणाम है, यह जानना, और जगत को सत्य है ऐसा जानना, यह तो एकदम परस्पर विरुद्ध हुए ना। तो जितना हमारे बुद्धि के समझ में आता है उतना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी समझ कमजोर है इसलिए हमें जगत समझाना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। नैयायिकों का और अभी के वैज्ञानिकों का यही कहना है कि आपकी समझ जितनी विकसित हो जाएगी उतना आपको जगत का सब कुछ समझ में आ जाएगा। यू विल नो मोर कॉल इट अनिर्वचनीय वगैरह,
तो ऐसा नहीं है ना। ये इसीलिए तो ये हाइजेनबर्ग वगैरह भी बाद में जाकर के आध्यात्मिक इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने कहा, ये लोगों को शुरू शुरू में हम जब पढ़ रहे थे तो हमको लगा कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, आप वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि वो इस जगह पर है और इस मोमेंटम वाला है, ऐसा कुछ उसका अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट की कमजोरी है और बुद्धि की कमजोरी है और थियरी और मैथमेटिक्स अभी इतना विकसित नहीं हुआ है इसलिए नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। यह उसका नेचर ही ऐसा है इलेक्ट्रॉन का कि आप अगर उसको जानने के लिए जाओगे तो वह या तो अपनी पोजीशन रिवील करेगा, वो कुछ बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वेशन होती है, वो कोलैप्स होती है वगैरह वगैरह, तो है वो एक जगह पर आपको वो सर्वत यानी इलेक्ट्रॉन है तो उसका इस जगह पर होने का प्रोबेबिलिटी है, इट इज अ वेव फंक्शन, और जब आप उसे देखते हो तो उस जगह का वो वेव फंक्शन उस जगह कोलैप्स कर जाता है, वो ऑब्जर्वर इफेक्ट ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो यह जगत का नेचर अनसर्टन है, माया है, अनिर्वचनीय है, यह समझ में आना, यह माया के स्वरूप की समझ है। यह कह दिया जीवेश्वर और भेदे बाधका भाव एवं, यह हो गया। अब ऐसा जब हो जाएगा, जब त्वम पद लक्ष्यार्थ में चले जाएंगे, त्वम पद के वाच्यार्थ के उपाधि अथवा विशेषण की यथार्थता समझ में आएगी। यथार्थता समझ में आने का अर्थ हुआ कि यह उपाधि सत्य नहीं है, यह उपाधि आत्मा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह जब समझ में आएगा तब हम लक्ष्यार्थ में जाएंगे, और जब लक्ष्यार्थ में जाएंगे तब हम इस उपाधि की वजह से होने वाले बंधन से छूट जाएंगे, तो उसका नाम हो जाएगा जीवन एव मुक्त, जीवन मुक्त। यह जीवन मुक्त का यहाँ से प्रसंग चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ 2 ही पैराग्राफ का विचार किया, लेकिन यह अगला अभी कल होगा जीवन मुक्त और जीवन मुक्त का स्वयं के बारे में निश्चय और जगत में उसका व्यवहार। आप देखिए, यह जब आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तब आपको संपूर्ण गीता जी में जहां जहां कहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण आए, कहां पर कर्म सन्यासी के लक्षण आए, कहीं पर त्रिगुणातीत के लक्षण आए, वह सारी चीजें इसके साथ मिलने लगेगी। यह कैसे यहां तक पहुंचे, तो ये बंधन से लेकर मुक्ति तक की जो यात्रा है, यहाँ पर शुरू में बंधन हुआ, गुरु का सदन हुआ, वेदांत का श्रवण हुआ, अधिकारी कौन है यह पता चला, धीरे धीरे वह श्रवण मनन निधिध्यासन सबका तात्पर्य जीव का वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ में जाने की यात्रा, वाच्यार्थ अध्यारोप की वजह से उपाधि से एक होकर के सोपाधिक रूप से जो बना, उसमें से उपाधि का विवेक के द्वारा अपवाद कर दिया, यह मैं नहीं हूं, यह अनात्मा है, आत्मा भिन्न है, यह समझ करके, और फिर सोपाधिक से ले निरुपाधिक, निरुपाधिक यानी शुद्ध चैतन्य में हूं, यह समझ उत्पन्न हुई, और यह त्वम पद लक्ष्य ही त्वम पद लक्ष्य के साथ एक हो गया। इतनी सारी यात्रा हो गई। इसीलिए संन्यास देते समय आपको उस दिन भी शायद बताया था, एक मंत्र आता है उपनिषद में, त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणाम, कर्म त्याग यह त्वम पदार्थ विवेक के लिए होता है, यह त्वम पदार्थ का विवेक है। आज जो हमने देखा, त्वम पदार्थ का विवेक यानी सोपाधिक से निरुपाधिक, वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ, जीव से शुद्ध चैतन्य, यह करने के लिए जो साधन है वह है आत्मा और अनात्मा का विवेक। विवेक से ज्ञान उत्पन्न होगा, विवेक साधन है और बोध साध्य है। विवेक और बोध, तत्व विवेक और तत्व बोध, इसमें कार्य कारण भाव है। तत्व विवेक कारण है और तत्व बोध कार्य है। तत्व का विवेक हुआ, तत्व यानी आत्मा, और अतत्व यानी अनात्मा, तो तत्व का विवेक हुआ, आत्मा और अनात्मा का विवेक। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, यह जब आप विवेक करोगे तब शुद्ध आत्मा को पाओगे, और शुद्ध आत्मा को पाने से यह आत्मा अलग नहीं है, जीव और ईश्वर के स्वरूप में भेद नहीं है, यह पता चलेगा। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि यह बोध उत्पन्न होगा, यह बोध है। तो आत्मा अनात्मा विवेक, यह आत्मा परमात्मा एकत्व के बोध का कारण है। दोबारा बोलता हूं,
आत्मा अनात्मा विवेक आत्मा परमात्मा एकत्व बोध का कारण है। यह करना पड़ेगा, यह विवेक से बोध उत्पन्न होगा। इसलिए हमने शुरू में एक इक्वेशन, अब वह इक्वेशन और स्पष्ट होगा। सबसे पहले बोला था आत्मा माइनस अनात्मा इज इक्वल टू परमात्मा, दोनों आ गया इसमें। आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा तो करना है, लेकिन आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा कब होगा? जब उसमें से यह जो माइनस अनात्मा है यह विवेक है, और जब विवेक होगा तब इज इक्वल टू परमात्मा रूपी एकत्व की सिद्धि होगी। छोटा सा इक्वेशन दिखता है, वह इक्वेशन को सिद्ध करने के लिए पूरा तत्वबोध पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अपवाद भी है यानी विवेक भी है और एकता का बोध भी है। माइनस तत्व विवेक है और इज इक्वल टू तत्व बोध है। तो यह दोनों की सिद्धि हो गई, तब जाकर के वह जीवन मुक्त हुआ। यह है एवं वेदांत वाक्य इत्यादि के द्वारा आगे के जीवन मुक्त का निरूपण। तो आज इसको यहीं पर रखते हैं, इसको थोड़ा सा पचाने की आवश्यकता है ना, हेवी था ना थोड़ा सा, तो कभी भारी कभी हल्का, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है ना, वो सिर्फ 0 और 1 दोनों दो डिजिट को ही जानता है। मोबाइल कंप्यूटर 0 is 0 and 1 is 1। बाइनरी लैंग्वेज जो बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज सारे फोटो वीडियो ये सब जो दिखता है वो 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। ये इसी से ये बना ना, ये महात्माओं के इसमें 108 का बड़ा महत्व है। माला में भी 108 मणि होते हैं। तो इसका एक, वैसे तो लोग कहते हैं कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी और सूर्य का डायमीटर, इसका जो रेशो है वो 108 है, और पृथ्वी का ये और सूर्य का डायमीटर इसका रेशो 108 है। ऐसा सब ये दुनिया की जो संरचना है उसमें 108 शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन इसका और एक पारमार्थिक महत्व है। ये जो 8 है यह प्रकृति रूप है, 8 प्रकृति है, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो प्रकृति 8 प्रकार की होती है, इसलिए प्रकृति अष्टधा है, तो 8 प्रकृति है, और जो एक है वह पुरुष है, और यह पुरुष प्रकृति से अलग है यह बताने के लिए बीच में शून्य है। तो पुरुष प्रकृति का विवेक, इसलिए 1 0 8, तो ये 108, यह दोनों अलग अलग हो गए, 108 हो गया वो। तो कोई वैसे और सारे भी अर्थ करते हैं। नक्षत्र है 27, कोई 4 चरण है तो भी 108 हो जाते हैं, और ये दूरी को भी लेकर के कहते हैं। तो ये पारमार्थिक यह भी एक अर्थ करते हैं। तो इसमें यह जो 1 और 0 है, 8 भी क्या है? ये 8 भी तो 2 0 मिलकर के 8 बनाया ना हम लोगों ने। वो एक के ऊपर 2 0 लिखते थे तो 8 बन जाता है, और उसके पीछे 1 लग दिया तो ये 1 0, तो इसी का कॉम्बिनेशन है। तो यह प्रकृति जो 8 है, अगर पीछे से 1 निकाल दिया जाए तो 2 शून्य ही रह जाएंगे एक के ऊपर एक। तो ये प्रकृति का सारा विस्तार पुरुष पूर्वक ही है। पुरुष अगर एक हट गया तो ये सारी प्रकृति बेकार, हो तो हट नहीं सकता। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति।
अभी तो हो गया। कल का है क्या? नहीं नहीं, अभी का हो गया। बाद में किया अच्छा, ये कल का है। बाद में किया ना, आधा आ गया पीछे वाला, आगे नहीं है।